Hello everyone, welcome to our channel Study Point. Today we will discuss about the HP Tech Non-Medical Syllabus of Physics. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम HP Tech Non-Medical Physics सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको डील करने हैं, ये सब बताया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोशन। अब पहला ही टॉपिक है मोशन। जैसा कि आप सभी को पता है, 9th से स्टार्ट हो जाता है, 9th 10th +1 और +2 की बुक्स तक ये मोशन वाला चैप्टर चलता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मोशन इन प्लेन। उसके अलावा हम इसमें क्या पढ़ेंगे? जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में इतना तो नहीं आता, लेकिन इसमें थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल, किस तरीके से कैसे पूछे हुए होते हैं कंपोनेंट, या फिर इसमें हाइट, रेंज या फिर टाइम ऑफ लाइट, ये सब पूछ लिया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब आ जाता है। अब इसमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशंस तो नहीं आती, लेकिन एग्जामिनर का क्या पता, वो तो कुछ भी डाल सकता है। इसलिए आपको सीधे स्टेटमेंट ना पूछ के क्या पता वो डेरिवेशन पूछ ले या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल्स पूछ ले। मोस्टली देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल पूछ ली जाती हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में इतना रहेगा। इसके अलावा आप इस चैप्टर में अच्छे से ग्राफ डिस्कस करोगे, क्योंकि ये है कि ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होएगा? यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन, यानी बात हो रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ तीनों पूछ लिए जाएंगे। उसके अलावा प्रपल्शन ऑफ रॉकेट। अब प्रपल्शन ऑफ रॉकेट, जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखा होगा कि प्रपल्शन ऑफ रॉकेट से क्वेश्चन बनता ही है। और न्यूटन्स जो तीनों लॉ हैं उनकी सीधी डेरिवेशन पूछ के या फिर उनकी एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। फर्दर नेक्स्ट चैप्टर इज़ ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में क्या आएगा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये तो है नहीं कि आपको एग्जामिनर सीधा सीधा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ये नहीं कि बिल्कुल आसान ही करेगा। कई बार आपको उलझाने के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से तो न्यूमेरिकल बनते ही हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क एंड एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें यूनिट्स भी बन जाती हैं और क्वांटिटीज़ कैसी हैं ये भी बन जाती हैं। अब यूनिट्स वाला है कि आपका +1 का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, तो वो आपको इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ लर्न करनी होंगी, क्योंकि वो भी हमेशा एग्ज़ाम में देखा गया है, वो भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव, ज़ीरो वर्क एंड रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं या सीधी सीधी डेरिवेशन भी आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, और हमारे मोमेंटम पर ही न्यूमेरिकल भी बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज़ साउंड। अब साउंड है, साउंड हम जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ेंगे। साउंड एक वेव होती है, इसमें हम साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल बनता हुआ वो भी हम करेंगे डिस्कस। और ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं और इन पे न्यूमेरिकल भी बनता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो। नेक्स्ट है लाइट। लाइट में हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर इज़ द ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई में हम ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है
जो कि कॉमन रहता ही है। इसमें हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू एंड ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। आपने जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, उसमें अच्छे से आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर से आपसे एडी करंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर में आएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये। और कई कबार आपको पीक वैल्यू दे दी जाती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो भी पूछ ली जाती है। अल्टरनेटिंग करंट के क्या यूजेस हैं, हाउस होल्ड में कितनी करंट वोल्टेज दी जाती है और कमर्शियल कितनी करंट वोल्टेज दी जाती है। और इसमें यही नहीं कि हमेशा कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आए, इसमें यह है जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखा गया है तो आपकी हाउस होल्ड थिंग्स और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो आप डेली बेस में अपने घरों में यूज़ करते हो, उन पे क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके अलावा इनकी इन्वेंशंस किसने करी, वो भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप सबसे यही होगा कि आप सभी ये भी देख लें कि किसकी इन्वेंशन किसने की है। और हम साथ साथ में पढ़ते भी जाएंगे कि जैसे बल्ब की इन्वेंशन किसने की और टीवी की इन्वेंशन, रेडियो की इन्वेंशन। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि क्वेश्चन उनको इतना तो पता ही है कि कॉन्सेप्ट तो सभी पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि जो आप वो मतलब पेपर देने जा रहे हो, आप कितना अप टू डेट हो, कि आपको छोटी छोटी चीज़ें ये कितनी पता है। और ये क्वेश्चन कई कबार आ भी जाते हैं और आप सोचते हो कि ये सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं आए, लेकिन ये कुछ भी चीज़ें नहीं है, हमारे डेली बेस की चीज़ें हैं जो सभी को ऑलमोस्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, कि चार्ज किस तरह मूव करता है मैग्नेटिज्म में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है बाकी चीज़ों पे। हम वोल्ट मीटर एंड एमीटर के बारे में पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर की सीधी रीडिंग मतलब कैसे लेते हैं, इसमें रेजिस्टेंस कितना होता है, कंडक्टेंस कितनी होती है। एमीटर में भी ऐसे कि ये किस तरह रेजिस्टेंस, कितनी रेजिस्टेंस देता है, ये कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इसमें हो सकता है, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें हम न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल इन्वेंशन किसने की, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये सब क्या होते हैं, इनकी इन्वेंशंस। और हम ये भी पढ़ेंगे साथ में कि इनके यूजेस जितने दिए होंगे, जितने बुक में फॉलो होंगे, वो सब करेंगे, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। और आप सबको पता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सीधा इनकी वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी से सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा थर्मोडायनमिक। ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉज ऑफ थर्मोडायनमिक्स, क्योंकि इसमें तीनों लॉ हैं, तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी देखा जाए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी कुछ इसमें ऐसा है जो एग्ज़ाम में बन जाता है, क्योंकि हम इसमें हीट भी कवर करेंगे, बाकी सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लास्ट में लेके चलेंगे जैसे यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। हमारा ये चैप्टर रहेगा यूनिट एंड मेज़रमेंट। वैसे तो देखा जाए ये हमें फ़र्स्ट में करना चाहिए था, लेकिन अगर ये फ़र्स्ट में करेंगे तो आपको थोड़ा सा सिलेबस कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसलिए हमने ये लास्ट में रखा है। लेकिन हम साथ साथ में ऐसी कई क्वांटिटीज़ आती हैं जिसके साथ साथ हम यूनिट भी डिस्कस करेंगे, और उनकी क्वांटिटीज़ वो किस तरह की क्वांटिटीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये इतना ही नहीं है, मिसलीनियस कंसेप्ट भी आएंगे, जिसमें कि इनके अलावा भी कुछ टॉपिक रहेंगे जो हम फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हमें दिया हुआ है सिलेबस, हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, किसमें क्या दिया है, कैसा दिया है, और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कितना
कॉन्सेप्ट रहेंगे। सो आई होप यू गाइस, आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कभी भी हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम वीडियो तो चलो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए देखते हैं, लेकिन उसके लिए सेल्फ स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखो, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो, वहाँ बाकी स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो आप वो भी ज़रूर कीजिए, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप यू गाइस, आपको ये सिलेबस समझ आया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट हम जब भी क्लास करेंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर मोशन। आई होप यू गाइस, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।